हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? कल मैंने वीडियो में समझाया था, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था उसके के बारे में। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बोथ आर साइड रिकॉर्डेड, दो साइड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फर्स्ट डेबिट साइड एंड सेकंड क्रेडिट साइड। और डेबिट और क्रेडिट की टोटल जो है ऑलवेज इक्वल होती है, यानी कि हम इस कंसेप्ट के कारण हमारे बिजनेस में एसेट्स और जो लायबिलिटी साइड है, बैलेंस की जो टोटल होती है वो सिमिलर आती है। यानी कि इस एस्पेक्ट कंसेप्ट के कारण हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट होती है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट होती है। इन दोनों की टोटल इसके इक्वल होती है, इन दोनों की टोटल इसके इक्वल होती है ऑलवेज। कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन को टू टाइम्स रिकॉर्ड किया जाता है। एक फर्स्ट साइड बोथ साइड एंड सेकंड साइड क्रेडिट साइड। फर्स्ट डेबिट साइड एंड सेकंड क्रेडिट साइड। अच्छा, बुक की लैंग्वेज में हम बात करें कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ड्यूल एस्पेक्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। वेरी बेसिक। इसमें सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग किया जाता बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो क्या किया जाता? टू साइड्स। फर्स्ट साइड्स डेबिट एंड सेकंड साइड क्रेडिट। फर्स्ट साइड्स डेबिट एंड सेकंड साइड क्या? क्रेडिट। और इस एस्पेक्ट ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। 7 जो हमारे पास होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट हमारा 7वां जो कंसेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। हमें यह कंसेप्ट यह बताता है, इसको हम बोलते हैं कि आय की पहचान करना, इनकम को आइडेंटिफाई करना, रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। ये कंसेप्ट हमें यह बताता है कि इनकम को तभी बिजनेस में रिकॉर्ड की जानी चाहिए जब वो हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हो जाए, कंप्लीट वसूल हो जाए या प्राप्त हो जाए। जब तक इनकम हमारे पास वसूल नहीं होती है, रियलाइज नहीं होती है, ये हम कह सकते हैं जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होती है तब तक उसका हमें रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। मस्ट कंपल्सरी है कि आप अकाउंटिंग जो है उस तभी करेंगे जब किसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो रेवेन्यू है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हो। जब तक आपके पास कोई इनकम आइडेंटिफाई नहीं होती है तब तक उसका आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इस हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट है उसमें बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। तो हम बुक की लैंग्वेज में बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट की बात करेंगे बुक की लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ है तो ध्यान दें। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्ड। द concept of revenue recognitions required. The concept of revenue recognitions required
that the revenue of business that the revenue of business that the revenue of business transactions should be includes transaction should be transactions should be includes in the accounting records. Transactions should be record includes in the accounting records. Accounting records only when it's realized. only when it's realized. यानी कि बिजनेस में अकाउंटिंग तब रिकॉर्ड की जानी चाहिए जब वो हमारे पास रेवेन्यू क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए. इसमें दो कंसेप्ट काम करते हैं. इसमें भी एक कंसेप्ट की जो बिजनेस करने वाले पर्सन हैं, दो कंसेप्ट काम करते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट जो बिजनेस करते हैं, परचेज और सेल्स करते हैं, उन केस में सेल्स होगी, गुड्स कस्टमर के यहाँ पहुँच जाता है, तब हम उसको मानते हैं हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुई. यानी कि दो कंसेप्ट काम करते हैं. फर्स्ट, जब गुड्स का परचेजिंग या सेल्स करते हैं, वो सेल्स हमने कस्टमर को सेल्स किया और सेल्स कंफर्म हो चुकी है, गुड्स पहुंच चुका है, तो हम उसे मानते हैं हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुई. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुई. सेकंड कंसेप्ट काम करता है, जो प्रोफेशनल्स है, जो प्रोफेशनल्स पर्सन है, उस कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जब उनसे रोकड़ प्राप्ति होती है, कैश रियलाइज होता है, तब क्या मानते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, हाँ, रेवेन्यू रियलाइज मानते हैं. तो दो कंसेप्ट के बेसिस पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करते हैं. क्या था इसके अंदर, एक बार वापस बोल रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज में ध्यान दें प्लीज़. The concept of revenue recognitions, the concept of revenue recognitions require that the revenue for a business transactions should be includes in the accounting record only when it's realized. when it is realized. ये हमारा एक कंसेप्ट था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो हमें ये बताता है कि इनकम आइडेंटिफाई हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. अब बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक 8 है हमारा. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वह मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है मिलान करना. बिजनेस की जितनी रेवेन्यू है और जितने एक्सपेंसेस है, उनको मर्ज करेंगे. क्या बोला मैंने, बिजनेस की जितनी रेवेन्यू है और जितने एक्सपेंसेस है, उनको मर्ज करेंगे, मैच करेंगे, तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा. तो यह कंसेप्ट हमें यह बताता है, मैचिंग कंसेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. बिजनेस की प्रॉफिट की अमाउंट डिटर्मिनेशन करने के लिए, मैचिंग कंसेप्ट के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें बिजनेस की सारी रेवेन्यू और सारे एक्सपेंडिचर को मर्ज करेंगे. मर्ज करने से जो डिफरेंस अमाउंट आएगी, नेट प्रॉफिट होगी या लॉस होगा. ये कंसेप्ट की अकाउंटिंग में क्या सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया जाता है. इस कंसेप्ट के अनुसार एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस की एक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो हमें बताता है. अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें यह कंसेप्ट बताता है. बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, तो सुने ध्यान से आप लोग. द प्रोसेस ऑफ ascertaining the amount of profit earned or loss incurred. Earn profit or loss incurred a particular period. Involve deductions
of related expenses from revenue. All expenses deduction from all revenue. Net difference, net profit और net loss. क्या बताया बुक्स लैंग्वेज में? बुक्स की लैंग्वेज में यह बताया गया हमें कि द प्रोसेस ऑफ ascertaining the amount of profit earned or loss incurred. The profit earned or loss incurred during a particular period involve deduction of related expenses from revenue. क्या होता है? Involve deduction of related expenses from a revenue earned during the period. यानी कि मैचिंग कंसेप्ट में बिजनेस की एक निश्चित पीरियड की जो रेवेन्यू होती है, अकाउंटिंग पीरियड की जो रेवेन्यू होती है, उसमें से अकाउंटिंग पीरियड के क्या करना है? एक्सपेंसेस लेस करना है. तो या तो प्लस में आंसर आए तो प्रॉफिट, और लॉस में आए तो नेगेटिव आंसर आए तो लॉस होगा. ये हमें बताता है. इसके बाद भी हमारे पास कई सारे कंसेप्ट और हैं, हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर. आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा. अभी हमने फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फिफ्थ कॉस्ट कंसेप्ट, और सिक्स ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और सेवन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, और एट कौन सा था? मैचिंग कंसेप्ट. ये हमने पढ़े थे. अब बात करेंगे आगे कुछ कंसेप्ट और है, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके स्टूडेंट्स.